मिल रहे हैं, कहाँ पर सस्ते मिल रहे हैं। जिस देश में इतनी बेरोजगारी और इतने परेशानियां चल रही हैं जिन पर दोस्तों अभी तक सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया है, बच्चों का फ्यूचर खतरे में है, उनकी पढ़ाई के लिए स्कूल बंद किए जा रहे हैं और दोस्तों जो टीचर्स अपने स्टूडेंट्स के लिए सड़क पर उतर रहे हैं उनको दोस्तों गिरफ्तार करके जेल में डाला जा रहा है। उनको ऊपर कोई दोस्तों एक्शन नहीं लिया जा रहा है कि स्कूल से ही बच्चों का भविष्य है और जब स्कूल में टीचर्स रहेंगे तभी तो स्कूल चलेगा, लेकिन जब स्कूल ही नहीं रहेगा तो टीचर्स का क्या होगा और बच्चों का क्या होगा। मोदी जी से मेरी अपील है ये कि वो जिस तरह चाय बेचते बेचते इस देश के सरकार बन गए तो शायद हर कोई इस देश में चाय बेचकर सरकार नहीं बन सकता है। मेरा वीडियो किसी भी सेलिब्रिटीज को दोस्तों ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अभी जो इन्होंने संसद भवन में रवि किशन जी एक एक्ट्रेस बॉलीवुड साउथ भोजपुरी इंडस्ट्री, इन्होंने लगभग कई सारी इंडस्ट्रियों में काम किया है फिल्मों में और इनका काफी ज्यादा नाम है और ये काफी एक अच्छे एक्टर हैं। इन्होंने एक बयान किया है कि कहीं पर समोसे बड़े मिल रहे हैं, कहीं पर छोटे मिल रहे हैं, यानी इतनी परेशानियां इस देश में चल रही हैं वो इनको नहीं दिखाई दे रही। रोड पर गाड़ियां पाताल में जा रही हैं, लोग बैठे बैठे पाताल जा रहे हैं, स्कूल के लिए बच्चे तड़प रहे हैं, उनको स्कूल की जरूरत है तो उनके लिए स्कूल बंद किया जा रहा है। बेरोजगारी इतनी तेजी से बढ़ रही है और महंगाई आसमान छू रही है। उन चीजों के मुद्दों पर बात न करके इन्होंने ऐसी बात कही कि शायद पहुंच नहीं सकते हो। इसके पीछे दोस्तों एक बात और है, इनकी जो फैंस फैमिली है, शायद आप भी इनके फैंस हो, आपको बुरा लगता है मैं इनके प्रति कुछ गलत कहूंगा, लेकिन दोस्तों जो रियल है वो आपको समझना पड़ेगा। अगर मैं किसी का फैंस हूँ और उसके खिलाफ अगर आप किसी को कोई गाली दे तो मैं उसके लिए जरूर बोलूंगा, ये बात तो पॉसिबल है, लेकिन वो इंसान सही है या गलत है जिसका मैं फैंस हूँ उस चीज को भी हमें ही सोचना पड़ेगा। तो इन्होंने जो बयान किया है समोसों पर कहीं पर बड़े मिल रहे हैं कहीं पर छोटे, रिमोट से लहंगा उठाने वाले व्यक्ति को जब आप सांसद बनाइएगा तो वो सांसद भवन में ऐसा ही ना सवाल करेगा। कहीं कटोरी भर छुट्टा में दे देला, कहूँ बड़का मिलाला, कहीं छोटा समोसा मिलता है, कहीं बड़ा मिलता है। किसी ढाबे में तड़का दाल 100 रुपए में, किसी में 120 रुपए में, किसी में 250, किसी 400। बस किसी ढाबे पर महंगे मिल रहे हैं, किसी पर सस्ते मिल रहे हैं। इसका दोस्तों कोई ताल्लुक नहीं है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। हालांकि हर कोई अपनी अपनी दुकान चलाने पे लगा है, कोई एक सामान 10 रुपए की दे रहा है, वही सामान 15 की मिल रही है कहीं पे, तो महंगाई हर जगह की अलग अलग है। इस पर एक्शन लेना, इसमें हर चीज आ सकती है। डायरेक्टली महंगाई पर मुद्दा चढ़ाओ ना, ये समोसों को लेकर क्यों अपनी इज्जत को नीलाम कर रहे हो। मेरा इनके कैरियर से लेना देना कोई नहीं है, क्योंकि इन्होंने मेहनत करके अपने संघर्ष के बदौलत इस मुकाम पर ये पहुंचे हैं जिसकी वजह से इतनी छोटी छोटी बातें कर रहे हैं। अभी पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि चाइना किस तरह से डेवलप हो रहा है और अपने देश को किस तरह से विकसित कर रहा है, वहीं पर हमारे देश में समोसों की बातें चल रही हैं। समोसे छोटे हैं या बड़े हैं, इन चीजों के टॉपिक पर हमारे देश में गवर्नमेंट काम कर रही है। उसको पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है, उसके बच्चे तो पढ़ ही रहे हैं, उसको क्या मतलब देश से और देश के लोगों से और देश के बच्चों से। बच्चे कुछ भी करें। यहाँ पर एक बात और आती है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं है वो एक अच्छे बिजनेसमैन है और जो पढ़े लिखे हैं वो नौकरी कर रहे हैं। तो इसीलिए शायद गवर्नमेंट स्कूल्स बंद कर रही है बच्चों के लिए कि हमारे देश के बच्चे स्वयं का रोजगार करें और बिजनेसमैन बने। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? बिना पढ़ाई लिखाई के कोई भी बच्चा देश का शिक्षित हो सकता है? बिना शिक्षा के वो कोई भी बिजनेस कर सकता है? कि सत्ते पर बैठे हुए जो सरकार है वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, उसका हक भी लोगों को सवाल करने में बनता है। लेकिन लोग सवाल तब करेंगे जब उनके अंदर शिक्षा होगी, तभी वो सरकार के प्रति सवाल उठाएंगे। और जब लोगों के अंदर शिक्षा ही नहीं रहेगी तो गवर्नमेंट को कैसे पहचानेंगे कि वो सही कर रही है गलत कर रही है, और कैसे उस पर सवाल उठाएंगे। सत्ते पर बैठे हुए जो सरकार है वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, उसका हक भी लोगों को सवाल करने में बनता है। लेकिन लोग सवाल तब करेंगे जब उनके अंदर शिक्षा होगी, तभी वो सरकार के प्रति सवाल उठाएंगे। और जब लोगों के अंदर शिक्षा ही नहीं रहेगी तो गवर्नमेंट को कैसे पहचानेंगे कि वो सही कर रही है गलत कर रही है, और कैसे उस पर सवाल उठाएंगे। इसलिए दोस्तों इस देश के स्कूल ही बंद किए जा रहे हैं ताकि बच्चे ना ही पढ़ें और ना ही आगे बढ़ें, और हम जैसे चाहें इस देश को चला सकते हैं। आपकी इस पर क्या राय है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।